Hello friends, welcome to Extra Miles Education Center YouTube channel. Today we'll discuss about height and distance chapter. So there are basically two topics, angle of elevation and the second one is angle of depression. तो अगर एक h हाइट का टावर है, आप ये पॉइंट पे खड़े हो, दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा. ओके. और सपोज़ ये फर्स्ट केस है. दूसरा क्या है, सपोज़ एक टावर के टॉप ऑफ द टावर आप खड़े हुए हो, बेस पे एक पॉइंट है आपका, ये पॉइंट पे आप देख रहे हो, तो ये लाइन का अगर एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ करूँ, दिस इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो अगर ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है एंड दिस इज़ द इंटरसेक्टर, ये तो ये एंगल आपका ऑल्टरनेट एंगल हो जाते हैं. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्यूरिंग मैथ हम लोग ये वाला एंगल को दिखाते हैं. ठीक है, चलो मैथ्स पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज़ 1:√3. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम इज़. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रॉड का हाइट है, ये इसका शैडो है, उसका बेस सपोज़. तो हाइट सपोज़ मैं पी से दिखाता हूँ परपेंडिकुलर. ये एंगल आपका थीटा है, थीटा का वैल्यू आपको ढूंढना है. तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है. सो परपेंडिकुलर बाई बेस ये आपका tan थीटा होता है. tan थीटा इक्वल्स टू P/B. ये रेशियो कितना दिया हुआ है, दिस इज़ 1:√3. So tan theta equals to 1/√3. This is tan theta equals to, then लिख सकते हैं tan 30 डिग्री. सो थीटा का वैल्यू होगा 30 डिग्री. तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, ऑप्शन ए. नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट इज़ 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है और बेस का डिस्टेंस 100 मीटर दे दिया. आपको हाइट ऑफ द टावर ढूंढना होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका टावर है जिसका हाइट ढूंढना है, बेस का डिस्टेंस 100 मीटर दिया है, ये आपका एंगल बता दिया है इतना 30 डिग्री ना 60 डिग्री दिया हुआ है. तो आपको हाइट ढूंढना है. सो again tan 60, this is equals to perpendicular by base. तो ये हो गया आपका √3 इक्वल्स टू h/100. सो h इक्वल्स टू क्या होगा, 100√3 इतना मीटर. तो ये आपका आंसर होगा. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if the altitude of the sun is at 60 degree, then the height of the vertical tower that will cast a shadow of 30 meter. सेम क्वेश्चन है आपका, बेस दिया हुआ है 30 और एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका दे दिया है 60 डिग्री. तो ये 60 है, ये आपका 30 मीटर दिया हुआ है. तो सेम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, tan 60 इक्वल्स टू h/30. tan 60 का वैल्यू यहाँ पे एंगल 60 है ना, हाँ. तो √3 इक्वल्स टू h/30. सो h इक्वल्स टू 30√3 मीटर. तो ये होगा आपका आंसर 30√3 मीटर, ऑप्शन ए. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, if the angles of elevation of a tower from 2 points distance a and b, जहाँ पे a greater than b है, मीन्स a आपका दूर वाला डिस्टेंस है, from its foot and in the same straight line from it at 30 degree and 60 degree. तो अगर पिक्चर ड्रॉ करें तो क्वेश्चन नंबर 4, ये एक डिस्टेंस है, ये एक दूसरा है. ये डिस्टेंस आपका b है यहाँ से लेके यहाँ तक. ये जो टोटल है दिस इज़ b. तो ये आपको इसका वैल्यू ढूंढना है. सपोज ये h है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या डेटा दे दिया, देखो 30 एंड 60 डिग्री. हमेशा दूर का जो होता है वो आपका छोटा एंगल होता है, नज़दीक जितना आता है आपका
एंगल इंक्रीज़ होता जाता है। तो अगर ये ए बी सी हुआ एंड दिस इज़ पॉइंट डी, तो ट्रायंगल ए बी सी यहाँ से क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h/b। तो इसका वैल्यू √3 है, तो h/b इक्वल्स टू √3, ये एक डेटा मिला आपको। दूसरा ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ से क्या मिल सकता है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h/bd। bd का वैल्यू क्या है, a, तो 1/√3 इक्वल्स टू h/a। तो अगर रेसिप्रोकल करें तो √3 इक्वल्स टू क्या होगा, a/h। ये जो √3 का वैल्यू मिला यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो h/b इक्वल्स टू a/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h² इक्वल्स टू ab, तो h का वैल्यू आएगा √ab। तो आंसर होगा आपका √ab, मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ द एंगल्स ऑफ elevation of the top of a tower from 2 points distance A and B from the base and in the same straight line with it are complementary, तो एंगल्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया है। देन द हाइट ऑफ द टावर इज़, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपका, सपोज फर्स्ट एंगल अल्फ़ा है, दूसरा एंगल बीटा है, सो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये अगर आपका ट्रायंगल बना, ये और ये सेम स्ट्रेट लाइन पे बोला है, सेम साइड पे बोला है, तो ये एंगल अगर आपका अल्फ़ा हुआ तो ये दूसरा एंगल आपका बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ए बी सी एंड डी। अभी और कुछ डेटा दिया है, ए एंड बी आपका ये डिस्टेंस बता दिया है। ओके, तो ये अगर ए हुआ, ये टोटल आपका बी है, तो ट्रायंगल ए बी सी से क्या मिलेगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू ए बी। सपोज ये आपका एच है, हाइट ऑफ द टावर यही पूछा है क्या, हाँ हाइट ऑफ द टावर ही पूछा है, तो h/bc, bc का वैल्यू है आपका a, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू h/a, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, tan ऑफ बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू h/b। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है, सो ये लिख दिया मैं कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू h/b। दिस इज़ इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो tan अल्फ़ा डॉट कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू h/a इंटू h/b मीन्स h²/ab। नाउ tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा ये आपका 1 होता है। प्रीवियसली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वीडियो देखे उसमें ये फॉर्मूला था, अगर वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लेना। तो ये इसका वैल्यू आता है आपका 1, तो 1 इक्वल्स टू h²/ab, सो h इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ab अगेन, तो ये इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ 2 शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस, ये अच्छे से पढ़ना होगा। और ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द लाइट हाउस इज़ if the height of the lighthouse is 8 मीटर, the distance between the ships is। तो अगर पिक्चर ड्रॉ करूँ नंबर 6, ये लाइट हाउस है, एक साइड में एक शिप है, दूसरा साइड में आपका दूसरा शिप है, सेम स्ट्रेट लाइन पे, तो ये आएगा आपका पिक्चर ऐसा। दिस इज़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, दिस इज़ h। एक का है 30 डिग्री, दूसरे का है 45 डिग्री। सपोज़ ये आपका 30 डिग्री पे है, ये आपका 45 डिग्री पे है, ए बी। सपोज़ ये सी है, ये डी है, आपको सी डी का डिस्टेंस क्या है दिखाना है, ये डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। ठीक है, तो ये 30 डिग्री कैसे हो, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन,
ये थीटा 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल सबका 30 डिग्री हुआ। अगेन ये आपका अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री आया। तो ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से tan 30 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, h बाई बी सी। तो tan 30 का वैल्यू है 1/√3, सो h बाई बी सी इक्वल्स टू 1/√3। सो बी सी इक्वल्स टू क्या आ सकता है आपका h√3। दिस इज इक्वेशन 1। ये डिस्टेंस आपको मिल गया। अभी बी डी वाला डिस्टेंस निकालना है। सो ट्रायंगल ए बी डी यहाँ से tan 45 इक्वल्स टू h बाई बी डी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो h बाई बी डी इक्वल्स टू 1, सो h इक्वल्स टू बी डी। तो ये आपका बी डी का वैल्यू मिल गया h। तो आपको चाहिए सी डी का वैल्यू। सी डी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस बी डी। तो दोनों वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूँ, बी सी का वैल्यू है h√3, बी डी का वैल्यू है आपका h। दोनों को ऐड किया जाए तो h कॉमन लो तो 1 + √3, ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट A is alpha. After walking a distance d towards the foot of the tower of the angle of elevation is found to be beta. ओके, तो सिंपल है, ये टावर है, प्रीवियसली यहाँ पे थे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका आ जा रहा था अल्फ़ा, डी डिस्टेंस अब आगे आए, मीन्स ये आपका डी डिस्टेंस है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन गया बीटा। ऑब्वियसली बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा हमेशा। तो हाइट ऑफ द टावर ये आपको ढूंढना होगा। सपोज़ बी से लेके ये फुट तक डिस्टेंस है आपका x, तो ये ए बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी। तो ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से क्या मिलेगा, tan बीटा इक्वल्स टू h बाई एक्स। सो h इक्वल्स टू x tan बीटा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ से क्या मिलेगा, tan ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू h बाई एक्स प्लस डी। ये x डिस्टेंस और ये d डिस्टेंस दोनों का समेशन है ये। ओके, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, x इक्वल्स टू लिख सकता हूँ h बाई tan बीटा, h बाई tan बीटा, दिस इज़ h कॉट बीटा। ओके, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो x प्लस डी इंटू tan अल्फ़ा इक्वल्स टू h। तो x की जगह क्या बिठा दूंगा मैं, ये जो मिला h कॉट बीटा, तो h कॉट बीटा प्लस d इंटू tan अल्फ़ा इक्वल्स टू h। तो यहाँ पे h tan अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस d tan अल्फ़ा इक्वल्स टू h। h को अगर ट्रांसपोज किया जाए तो h कॉमन लेके 1 माइनस tan अल्फ़ा कॉट बीटा, दिस इज़ इक्वल्स टू d tan अल्फ़ा। तो h इक्वल्स टू d tan अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा कॉट बीटा। यहाँ पे ऑप्शन वाइज अगर देखो तो ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर पे आपका d है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में tan अल्फ़ा, इसको मुझे एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, नीचे से मुझे tan अल्फ़ा कॉमन लेना है। अगर नीचे में अगर tan अल्फ़ा कॉमन लिया तो 1 बाई tan अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा ऐसा लिख सकता हूँ। तो tan अल्फ़ा कटा तो d बाई 1 बाई tan अल्फ़ा, इसके जगह पे कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। तो h इक्वल्स टू d बाई कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, ये आपका आंसर आएगा, मीन्स ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है देखो,
The tops of two poles of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 degree with horizontal, then the length of the wire is. तो ये अगर आपका 20 मीटर का पोल हुआ, ये आपका 40 मीटर का पोल हुआ, दिस इज़ द वायर जो इन दोनों को जोड़ के रखा है. ये टोटल है आपका 20 मीटर, ये है आपका 14 मीटर. ये आपका अगर बेस है हॉरिजॉन्टल के साथ आपका कितना एंगल क्रिएट कर रहा है बताया है 30 डिग्री. तो ये एंगल है आपका 30 डिग्री. तो ये छोटा सा पार्ट ये आएगा आपका 6 मीटर. तो अगर ये ट्रायंगल ABC है तो साइन थीटा मीन साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू AB बाई AC. तो 1/2 इक्वल्स टू AB का वैल्यू 6. तो AC इक्वल्स टू आएगा 6 इंटू 2, दिस इज़ 12 मीटर. तो द लेंथ ऑफ द वायर दिस विल बी 12 मीटर. ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा. आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 25 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज़ फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर. तो पहले पिक्चर ड्रॉ करना है. जितना पिक्चर आपका क्लियर होगा उतना डिटेल आप मैथ को कर पाओगे. ये क्लिफ है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द टावर. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है लेट इट बी थीटा, वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी इक्वल है. मीन्स ये एंगल भी थीटा हुआ तो ये भी आपका थीटा हुआ. ठीक है, ये 25 मीटर हाई बता दिया है. तो ये आया आपका पिक्चर. और कुछ दिया डेटा नहीं. हाइट ऑफ द टावर ये आपको ढूंढना है. तो सपोज ABC एंड दिस इज़ DE. तो DE इज़ इक्वल्स टू BC बाई कंस्ट्रक्शन. ये आया आपका 25 मीटर. आपको ढूंढना है AC का वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू AB प्लस BC. मीन्स मुझे समहाउ AB का वैल्यू ढूंढना है. तो DEC ये वाला ट्रायंगल से ट्रायंगल DEC यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर बाई EC. सपोज ये आपका बेस x है तो ये भी आपका x होगा. तो tan थीटा इक्वल्स टू लिख देता सकता हूँ मैं 25/x. ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 25/tan थीटा. ये डेटा मुझे यूज़ करना है. ट्रायंगल ADB यहाँ पे देखो अगेन tan थीटा इक्वल्स टू AB बाई BT. BT इज़ नथिंग बट x. तो AB इक्वल्स टू x इंटू tan थीटा. x की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 25/tan थीटा इंटू tan थीटा. तो ये कटा तो 25 आया. तो AB का वैल्यू आ गया 25. BC बाई कंस्ट्रक्शन है 25. तो 25 प्लस 25 तो 50 मीटर आपका आंसर होगा. तो ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के 27 क्वेश्चंस है. तो ट्राई करूँगा और 2 क्लासेस में आपका ये चैप्टर का MCQs ख़त्म हो जाएगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स. थैंक यू.